नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, मैथ्यू सोकोलोव की प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। इसमें 75 ध्यान तकनीकों की बात है, तनाव कम करने, मानसिक सेहत सुधारने और रोजमर्रा की जिंदगी में शांति पाने के लिए। तो आज हम समझेंगे कि ये माइंडफुलनेस आखिर है क्या, इसके फायदे क्या है और इसे अपने जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं। किताब में जेम्स बारास का एक कोट है, माइंडफुलनेस बस अभी जो हो रहा है उसके प्रति जागरूक होना, बिना ये चाहे कि ये अलग हो। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर क्या बस इतना ही है? आजकल तो हर कोई कहता है वर्तमान में जियो। तो सोकोलोव की किताब इसे कैसे समझाती है? क्या इसमें कुछ और गहराई है? हाँ, बिल्कुल है। ये सिर्फ होने या वर्तमान में रहने से कहीं ज्यादा है। मतलब ये सिर्फ प्रेजेंट होना नहीं है, बल्कि कैसे प्रेजेंट होना है, वो अहम है। स्पष्टता, ज्ञान और आप कह सकती हैं एक तरह की दयालुता के साथ मौजूद होना। दयालुता के साथ। हाँ, इसमें अपने विचारों, अपनी भावनाओं, शरीर में जो हो रहा है, उन सबको देखना शामिल है, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहने की कोशिश किए। बस एक खुली जिज्ञासा के साथ जो भी अनुभव हो रहा है, सुखद या शायद असुखद भी, उसे स्वीकार करना, बिना लड़े। अच्छा, तो ये रवैये की बात है। सिर्फ महसूस करना नहीं, बल्कि कैसे महसूस कर रहे हैं उस पर ध्यान देना, बिना जजमेंट के। बिल्कुल। लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? क्या सच में कोई असर होता है? किताब क्या कहती है इस बारे में? हाँ हाँ, बिल्कुल। विज्ञान अब इसे काफी गंभीरता से ले रहा है। बहुत सारी स्टडीज हैं जो दिखाती हैं कि नियमित माइंडफुलनेस अभ्यास से तनाव घटता है, चिंता कम होती है, फोकस ध्यान लगाने की क्षमता बेहतर होती है, याददाश्त भी। अच्छा। जी, यहाँ तक कि नींद की क्वालिटी सुधरती है और इम्यून सिस्टम पर भी अच्छा असर देखा गया है। किताब में रिक हैंसन का भी जिक्र है, वो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट है। वो कहते हैं, हर बार जब आप अच्छाई को अपनाते हैं, आप थोड़ी सी न्यूरल संरचना बनाते हैं। न्यूरल संरचना मतलब दिमाग की बनावट। हाँ, एक तरह से। नियमित अभ्यास से हमारे दिमाग के कनेक्शंस, वो रास्ते बदल सकते हैं जो हमें ज्यादा शांत, ज्यादा स्थिर महसूस करने में मदद करते हैं। दिमाग की बनावट बदलना, ये तो बहुत बड़ी बात लगती है। पर क्या इसके लिए घंटों बैठना पड़ता है? वो 75 ध्यान जो किताब में है, क्या वो बहुत मुश्किल हैं? आम इंसान इसे अपनी रोज की भागदौड़ में कैसे शामिल करे? यही तो सबसे अच्छी बात है इसमें। ये सिर्फ वो गद्दी पर बैठकर आंखें बंद करके ध्यान करना ही नहीं है। सोकोलोव की किताब असल में इस बात पर बहुत जोर देती है कि इसे रोजमर्रा के पलों में कैसे लाया जाए। रोजमर्रा के पलों में? जैसे? जैसे ध्यान से खाना, माइंडफुल ईटिंग। मतलब अगली बार जब खाएं तो टीवी बंद करके, फोन साइड में रखकर बस खाने पर ध्यान दें। उसका स्वाद कैसा है, उसकी खुशबू, उसका टेक्सचर। या फिर चलते समय कॉन्शियस वॉकिंग, अपने कदमों पर ध्यान देना, पैरों के नीचे जमीन महसूस करना, आसपास की आवाजें सुनना। या फिर किसी की बात ध्यान से सुनना, सच में सुनना, बिना ये सोचे कि मैं अगला जवाब क्या दूंगा। ये छोटे छोटे पल हैं, इन्हें ही अभ्यास बनाना है। ये एक स्किल है, जैसे कोई मांसपेशी बनाते हैं ना, वैसे ही इसे भी धीरे धीरे विकसित करना होता है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, ध्यान से खाना, ध्यान से चलना, पर असल में जब करने बैठो तो मन तो भागता है इधर उधर, या बोरियत होने लगती है। ये तो होता ही होगा सबके साथ। किताब इन मुश्किलों से निपटने के लिए क्या बताती है? हाँ, बिल्कुल होता है। और किताब कहती है ये एकदम सामान्य है, मन का काम ही है भटकना। जरूरी बात यह है कि जब आप नोटिस करें कि मन भटक गया है, तो खुद को डांटे नहीं, अरे फिर से मन भाग गया, ऐसे नहीं। बस बहुत नरमी से, प्यार से अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर या जहां भी आपने फोकस रखा था वहां ले आएं। नरमी से? हाँ, खुद पर सख्ती नहीं। और मुश्किल भावनाओं के लिए, जैसे गुस्सा या उदासी, उसके लिए रेंज जैसी तकनीकें हैं। आर यानी रिकॉग्नाइज, पहचाने कि क्या महसूस हो रहा है। ए यानी अलाओ, उसे महसूस होने दें, उससे लड़े नहीं। आई यानी इन्वेस्टिगेट, थोड़ी जिज्ञासा से देखें कि शरीर में ये भावना कहाँ महसूस हो रही है, कैसी लग रही है। और एन यानी नर्चर, खुद के प्रति दया। नर्चर, पोषण करना। हाँ, खुद का पोषण करना, उस मुश्किल घड़ी में खुद को सहारा देना जिसे किसी दोस्त को देते। ये सेल्फ कंपैशन, खुद पर दया, बहुत जरूरी हिस्सा है इसका। खुद पर नरमी बरतना, ये जरूरी लगता है। तो फिर इस अभ्यास को बनाए कैसे रखें लंबे समय तक?
खासकर शुरू में जब शायद कोई बड़ा फर्क महसूस ना हो रहा हो। देखिए, कुंजी है छोटा शुरू करना, बहुत छोटा। शायद रोज सिर्फ 5 मिनट, पर रोज करना। नियमितता ज्यादा जरूरी है अवधि से। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना हफ्ते में एक बार 1 घंटा करने से कहीं बेहतर है। ठीक है। और सबसे जरूरी बात, धैर्य रखें। ये कोई रेस नहीं है कि आज शुरू किया और कल पहुंच गए। ये एक सफर है, एक प्रक्रिया है। तो खुद पर दया करें। उतार चढ़ाव आएंगे, कभी अच्छा लगेगा, कभी मुश्किल, बस लगे रहें। तो अगर हम सार देखें तो माइंडफुलनेस सिर्फ अभी में होना नहीं है, बल्कि बिना जजमेंट के एक तरह की जागरूकता और दया के साथ होना है। और इसके पीछे विज्ञान भी है जो बताता है कि इससे तनाव कम होता है, फोकस बढ़ता है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे किसी खास जगह या समय की जरूरत नहीं। इसे हम अपने रोज के कामों में, जैसे खाने में, चलने में, सुनने में शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ये परफेक्शन के बारे में नहीं है। ये हर पल के प्रति थोड़ा और जागरूक, थोड़ा और खुला होने की एक लगातार चलने वाली यात्रा है। अपनी अंदरूनी शांति और समझ को धीरे धीरे बढ़ाने का तरीका है। आज की इस बातचीत से एक विचार मेरे मन में आ रहा है। जरा सोचें, अगर हम सच में अपने विचारों को, जो लगातार आते जाते रहते हैं, उन्हें बस देखना सीख लें, बिना उनसे उलझे, बिना उनसे लड़े, जैसे वो बस बादल हों आसमान में, तो हमारी अंदरूनी दुनिया में और हम बाहर कैसे रिएक्ट करते हैं, उसमें कितनी शांति और कितनी स्पष्टता आ सकती है। या फिर अगली बार जब आप कोई बिल्कुल सामान्य सा काम करें, जैसे सुबह की पहली चाय पीना, क्या उसे पूरी तरह अनुभव करने की कोशिश कर सकते हैं? हर घूंट, हर महक, हर एहसास कैसा रहेगा? क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी, सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है।